राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे कि नाम जप करने से क्या फायदे होते हैं। ये कहानी एक नेहा नाम की महिला की है। नेहा बताती है कि गाजियाबाद से उन्हें पंजाब इमरजेंसी में किसी काम से जाना पड़ा। वो ऑलरेडी ऑफिस से आई थी और वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन उनका जो काम था पंजाब में वह बहुत अर्जेंट था जो उनको करना ही था, तो इस वजह से उनको वहाँ जाना पड़ा। नेहा जी बताती हैं कि वे पहले से ही नाम जप करती हैं और प्रभु में ये पूरा रखती हैं। तो नाम जप करने से उनकी जीवन में क्या बदलाव हुआ वो आज आप सभी इस वीडियो में जानेंगे। नेहा जी बताती हैं कि पंजाब तक जाने में 6-7 घंटे का जो सफ़र था उसमें वो देर से पहुंची, जबकि वह 12 बजे घर से निकल गई थी। फिर भी उन्हें पंजाब तक जाने में 6-7 घंटे लग गए, क्योंकि उन्हें पंजाब की स्टार्टिंग पॉइंट तक ही जाना था। उन्होंने अपना काम किया और वहां आसपास एक रूम लेने का सोचा, क्योंकि उन्हें रात में सोना था और अगले दिन गाजियाबाद के लिए वापस निकलना था। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह रात में गाजियाबाद वापस ना जाकर पंजाब में ही आराम कर लेंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने रूम ढूंढना शुरू किया। उन्होंने एक रीजनेबल रूम लिया, क्योंकि उन्हें बस एक रात के लिए रुकना था। अब वो वहाँ पर शिफ्ट हुई और अपना सामान लेकर वो कमरे में आ गई और रात का खाना उनका हो चुका था। रात के लगभग 11 से 12 बज चुके थे। सफ़र की वजह से जो थकान हो गई थी उन्हें, इसलिए वो सो गई। जैसे ही वो सो गई तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके जो साथ वाला रूम है उसमें 2 लोग रह रहे हैं और वो दोनों बहुत चिल्ला रहे हैं। नेहा कोशिश कर रही थी क्योंकि वो थकी हुई थी, इसलिए उन्हें नींद भी आ रही थी। लेकिन कई लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि अगर शोर हो रहा होता है तो उन्हें नींद नहीं आती है। ऐसा ही कुछ नेहा जी के साथ भी था। वो सोने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो उनके बगल में लोग थे वो ड्रिंक कर रहे थे और आपस में इतनी गंदी गंदी गालियाँ और गंदी गंदी बातें कर रहे थे और उसी के साथ इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे कि नेहा जी सो ही नहीं पा रही थी। लगभग 1 बज गए और ना ही वो 2 लोग सो रहे थे और ना ही नेहा जी सो पा रही थी। लेकिन उन्हें कल गाजियाबाद के लिए निकलना था, इसलिए परेशान होकर उन्होंने रिसेप्शन पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन पे प्रॉब्लम आ रही थी और वो 2nd फ्लोर में थी। वे बार बार फ़ोन कर रही थी, लेकिन फ़ोन बार बार कट जा रहा था। उन्होंने ऐसे ही बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन एक बार भी फ़ोन नहीं लगा। आखिरकार 1:30 बजे के आसपास उन्हें पता चल जाता है कि इस नंबर से बार बार फ़ोन आ रहा होता है, तो वह लगभग 1:30 बजे के पास नेहा जी के कमरे के बाहर नॉक कर रहा होता है। जैसे ही उसने नॉक किया वैसे ही वो 2 लड़के बाहर खड़े हो गए, देखने के लिए कि रिसेप्शन वाला क्या बात कर रहा है। जैसे ही नेहा जी ने उन 2 लड़कों को देखा कि वो पूरे नशे में थे, उन्हें देखकर नेहा जी डर गई, क्योंकि वो अकेली थी। जब वो रिसेप्शन वाला चला गया तो नेहा ने उन 2 लड़कों से कहा कि मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी शोर आ रहा है। नेहा जी के ऐसा बोलने से उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए नेहा जी ने सोचा कि एक रात की तो बात है, जब मैं कार में जाऊँगी तब मैं नींद पूरी कर लूँगी। बस अब नेहा जी सोच रही थी कि ये रात जैसे तैसे कट जाए, इसलिए उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो प्रभु का नाम जप ले। उन्होंने कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा करके अपनी उंगली से नाम जपना शुरू कर दिया। करीब 2 बजे के आसपास सब कुछ शांत हो गया। नेहा जी सुबह 8 बजे के करीब अपनी नींद पूरी करके उठती हैं और वो सोचती हैं कि जाते जाते वे कंप्लेन भी करेंगी कि वो ऐसी चीज़ें
का ध्यान रखे। और वो गाजियाबाद के लिए निकल गई। अगर वो रात में भगवान का जप नहीं करती तो शायद उनके लिए रात काटनी मुश्किल हो जाती। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी भगवान की भक्ति करनी नहीं छोड़नी चाहिए। उनका नाम हमेशा जपते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। राधे राधे।